वेरी वार्म वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। मैं हूं आपका अपना पीके सर। ठीक है, तो चलिए। 3 रनर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक कैन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 2, 3, एंड 4 हार्स, यानी कि 2 हार्स, 3 हार्स एंड 4 हार रिस्पेक्टिवली। यानी कि तो आगे देख लेते हैं। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दे मीट विल अगेन स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ही आप समझ जाना कि हमेशा क्या होगा, एलसीएम। और एलसीएम सॉल्यूशन में होगा एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। सो ऑप्शन इज 12। मगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, आंसर तो हमें पता लग गया कि 12 है, मगर हुआ कैसे। सपोज मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। मान लीजिए कि उन्होंने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ए भी भागा, बी भी भागा और सी भी भागा। एक भागा 2 हार की स्पीड से, 2 हार में कंप्लीट कर देता है इसकी ये पूरा एक राउंड। एक ये 3 हार में कंप्लीट करता है और एक ये 4 हार में। तो इसका मतलब समझ आया कि सबसे फास्टर ये है, उसके बाद सेकंड फास्टर ये है, उसके बाद ये थर्ड फास्टर। तो ये जल्दी कंप्लीट कर लेगा। ए क्या करेगा, हमेशा बी और सी से आगे रहेगा। तो वो मिलते रहेंगे सर्कुलर पार्ट में। ए ने कंप्लीट कर लिया एक पार्ट, हो सकता है बी अभी आधे पर ही हो और सी क्या हो, उससे पीछे ही हो। ठीक है, मान लीजिए कि ए अगर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो बी यहाँ कहीं होगा और सी यहाँ कहीं होगा पहले राउंड में। हो सकता है दूसरे राउंड में भी ऐसा चलता रहे, मगर एक समय आएगा जब ये फिर अगेन क्या आएंगे, तीनों के तीनों एक साथ पे होंगे, तो वो होगा एलसीएम। और एलसीएम कितना होगा दोनों का, 12 बार। 12 घंटे तक अगर कंटिन्यूअसली दौड़ते रहे तो तीनों एक साथ एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिल जाएंगे। ये था इसका लॉजिक। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ईजी था, सॉल्व कर लिया इसका। चैप्टर 1 रियल नंबर, क्वेश्चन 13 करवा रहा हूँ। 2 नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 66। 2 नेचुरल नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 66 है। ठीक है, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, इसका मतलब है एलसीएम इस 360 आर है। अब प्रॉब्लम ये है, 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमें दे रखा। मान लीजिए कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर ए है और दूसरा नेचुरल नंबर बी है, डिफरेंस दे रखा है 66 और एलसीएम दे रखा है ए कॉमा बी का 360। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, वो है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में नंबर क्या है, गिवन है। भाई ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, बोथ साइड स्क्वायर, सो बहुत लंबा हो जाएगा अगर कुछ और तरीका। तो सबसे बढ़िया है अपना ऑप्शन का तरीका। तो अब करते क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या 2 नंबरों को डिफरेंस करने पर 66 आ रहा है ऑप्शन में। क्या इसको डिफरेंस करने पर 66, तो चलिए ऑप्शन ए ले लेते हैं। 120 - 54 6। ठीक है, और इधर से गया तो ये भी आ गया 6, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी भी उठाता हूँ तो 90 - 24 गिव यू 66। ऑप्शन सी भी उठाता हूँ तो 180 - 144 गिव यू 66। और ऑप्शन डी भी उठाता हूँ 130 - 64 गिव यू 66। तो सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वैलिड है, मगर अभी एक कंडीशन बाकी है। अभी तो हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करी है, उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, यानी कि 120 और 54 से 360 परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए।
तो पहले ऑप्शन में क्या 360 इज डिविजिबल बाई 12? यस, 360 इज डिविजिबल बाई 54। 7 टाइम कर लेता हूँ। 7 चौको 28 का 8 हासिल पाई 2, 7 पंजे 35, 36, 37, तब भी ज़्यादा हो रहा। तो ऑप्शन ए रूल्ड आउट, ऑप्शन ए रूल्ड आउट। रीज़न, क्योंकि वो एलसीएम की गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अगला 360 इज डिवाइड बाई 90, आप बोलेंगे यस, 0 0 गेट कैंसिल आउट, यस। क्या 360 इज डिवाइड बाई 24? 20 देख लेते हैं कितने टाइम चला जाता है। 24 से कम 24, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 उतरेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, यस, एग्जैक्टली इज डिविजिबल बाय। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर अभी, मगर अभी आगे चेक करना बाकी है। क्या आगे भी चेक करने की ज़रूरत है? देखिए, क्या 360 इज़ डिवाइड बाई 180? ऑप्शन सी में चेक कर रहा हूँ, यस। क्या 360 इज़ डिविजिबल बाई 144? डेफिनेटली से नो। क्यों? क्योंकि 100 का 3 टाइम्स तो 300 होता है और 14 या 42 होता है, नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिवाइड हो ही नहीं सकता इससे। आप करके देखिए, राइट। डी, मैं ऐसी चेक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। डी 360 इज डिवाइडेड बाय 130, नो। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रूल्ड आउट होता है। ये ऑप्शन रूल्ड आउट, ये ऑप्शन रूल्ड आउट, ये ऑप्शन रूल्ड आउट। बचा ऑप्शन कौन? बी। बी इज़ द राइट आंसर। बस इतना सा करना था आपको। खाली डिविजिबिलिटी, मैंने बोला पहले चैप्टर में आप डिवीज़न करने में परफेक्ट हैं तो समझ लीजिए कि आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई करनी है। और डिविजिबिलिटी रूल 2 तरीके से, अगर एलसीएम का क्वेश्चन है तो एलसीएम पूछा गया है, इसका मतलब आंसर में एलसीएम है, तो क्वेश्चन में जो नंबर है वो आंसर को क्या करने चाहिए? डिवाइड करने चाहिए। अगर एचसीएफ है तो जो आंसर है उससे हमारे क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। 2 बातों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। रिपीट करके वापस सुन लो ये बात को, ठीक है? चलिए, थैंक यू।